पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि बहुत अच्छा चलने लगा। बच्चे मेहनत करने लगे, संघर्ष बहुत होता था पढ़ाने में, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता था, लेकिन हम लोग उत्साह बढ़ाते थे कि देखो जागो, तुम्हें मुकाबला करना उन लोगों से जिनके पास पैसे हैं, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। पैसों से पढ़ाई नहीं होती है, कौन डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, किसके मन में कितनी जिद है, ये बातें तुम्हें जिताती हैं, इसलिए पढ़ो। तुझे कोई रोक देना किसी की औकात, तू कर मेहनत, वक्त तेरे साथ। कम नींद खाट पे, खाना हमेशा बांट के, इस सपनों के पीछे कर दे यारा दिन रात एक। कामयाबी का एक ही है मंत्र, तू पीछे पड़ जा निशाने के ढीठ बनकर। ना सोचता सिकंदर, ना जीती जाती दुनिया, तू भी बंदा मैं भी बंदा, थोड़ा भी ना अंतर। फर्क बस सोच का, तू सीढ़ियां ना गिन, डिक्शनरी से मिटा दे नामुमकिन। जोड़ जोड़ ईंट यारा बनता है घर, सबर कर महल बनेगा एक दिन। दोस्तों, आप जिस परिस्थिति में रहिए, जैसी हालातें में रहिए, हालातों को बिना कोसते हुए वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत की, सलम के 2 बच्चों को लिया और पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते पढ़ाते ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ा, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए। तब हमने थोड़ी थोड़ी फीस ली। जब थोड़ी फीस ली तो हमारे पास कुछ पैसे आ गए, तो हम 1 साल का 500 रुपया लेते थे, 500 रुपीज पर ईयर। कोई बच्चा आता था, बोलता था अभी हमने कि मेरे पास पैसे नहीं, फ्री में भी पढ़ा देते थे। तब लोगों ने कहा कि अब तुम सुपर 30 चलाओ, 30 ऐसे बच्चों को चुनो जिसके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। माताजी ने भी कहा कि उन बच्चों को मैं घर पर रखूंगा। ये आप चित्र में देख रहे हैं, मेरा भाई है, ये परनौ साथ देता था। तब सुपर 30 की शुरुआत हुई और इस हालात में हमारी माँ खाना बनाना स्टार्ट की। 300 बच्चों का माताजी ने खाना बनाना स्टार्ट किया, खाना बनाना शुरू किया। हम लोग उससे पढ़ाना स्टार्ट किए और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि बहुत अच्छा चलने लगा। बच्चे मेहनत करने लगे, संघर्ष बहुत होता था पढ़ाने में, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता था, लेकिन हम लोग उत्साह बढ़ाते थे कि देखो जागो, तुम्हें मुकाबला करना उन लोगों से जिनके पास पैसे हैं, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। पैसों से पढ़ाई नहीं होती है, कौन डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, किसके मन में कितनी जिद है, ये बातें तुम्हें जिताती हैं, इसलिए पढ़ो। पढ़ते 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 एक समय ऐसा आया कि बच्चे बहुत सफल हुए। आप चित्र में देख रहे हैं कि सफलता इतनी मिली कि पहले साल हमने सोचा था कि अगर इस 30 में से 5 बच्चे आईआईटी कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन पहले ही साल 30 में से 18 बच्चे आईआईटी किए, फिर 22, फिर 26, कभी 30, कई साल तो 30 में 30 बच्चे भी आईआईटी किए। अभी तक हमने 480 बच्चों को ट्रेंड किया, उसमें 480 में से 422 बच्चे आईआईटी और बाकी भी बच्चे कहीं ना कहीं कोई आईआईटी में गए। कि आप एक कंटिन्यूस प्रयास में रहते हैं। मकसद यही था मेरा सवाल करने का, कंसिस्टेंसी। मैं अक्सर छात्रों को गाइड करते हुए कहता हूं कि आप निरंतर बने रहिए। फिर से कह रहा हूं, कोचिंग मायने नहीं रखती, आप कहां पढ़ रहे हैं मायने नहीं रखता, आप कैसे पढ़ते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता यदि आप बनाए रखते हैं, अथक प्रयास करना पड़ता है और आसान नहीं लेना चाहिए इस